जय श्री राधे जी। सूर्य तिलक सूर्य पर्वत क्षेत्र पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे पवित्र और भाग्यशाली निशान। ये जब भी आपकी हथेली में होगा तो इस पर खास तौर पर गौर करने की आवश्यकता है कि ये दोनों हथेली में है या नहीं। इसके बाद एक से ज़्यादा रेखाओं के सहयोग से तो नहीं बनी है, कहीं से खंडित तो नहीं है, कहीं से आड़ी तिरछी रेखाओं ने तो नहीं काटा है। अगर ऐसी समस्त बाधाओं से मुक्त है और आपके अनामिका यानी कि रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र में पूर्ण और स्पष्ट तौर पर स्वस्थ अवस्थाएं मौजूद हैं, तो ये आपके जीवन में कुछ खास इसके मायने होते चले जाते हैं और ये आपके जीवन को सामान्य से बिल्कुल अलग बना देने का कार्य करता है। ऐसी परिस्थिति जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में बनती है, ऐसे तिलक की स्थिति बनती है, ऐसे लोग बगलों के बीच में हंस की जैसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्यों ये रेखा पवित्र है और इसके क्या क्या शुभ फल हैं, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले बात आती है अनुशासन की। ऐसे लोग अपने जीवन के प्रति काफ़ी अनुशासित होते हैं, अपने कार्यों के प्रति काफ़ी अनुशासित होते हैं। कहीं भी किसी भी तरीके की लापरवाही आप इनके जीवन में किसी भी तरीके से नहीं देख सकते। ऐसे लोग कहीं से भी आपको आलस्य से ग्रसित नहीं दिखेंगे। ऐसे लोग कहीं से भी किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई करना, किसी के लिए गलत कार्य करना, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने जैसी चीज़ों में कभी नहीं दिखेंगे। जो भी करेंगे सामने से करेंगे, आंख से आंख मिला के करेंगे और पीठ ठोक के करने वाली स्थिति इनके जीवन में होती है। ऐसे लोग भूखंड के मामले में काफ़ी आगे होते हैं, यानी कि भूखंड के मामले में काफ़ी लकी होते हैं। इनके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद की स्थिति बनती है और खासकर भूमि इन्हें काफ़ी प्रिय होता है। ये अपने जीवन में चाहते हैं कि कितना से ज़्यादा भूमि इनके पास हो जाए, उसे खरीद ले या इनके कब्जे में वो चीज़ें रहे। ऐसे लोग अगर गलत रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो उस रास्ते में भी पूर्ण ईमानदारी रखते हैं और अपने वसूलों से कभी पीछे नहीं हटते और बहुत बड़ा नाम करते हैं। ऐसे लोग अगर सत्य पथ पर हैं तो उसमें भी काफ़ी उच्च पद को प्राप्त करते हैं। बस सीधे समझ लो कि एक किसी भी पेशे में रहेंगे, सकारात्मक नकारात्मक कार्यों में, आसुरी शक्तियों में, दैविक शक्तियों में, जहाँ भी रहेंगे उच्च पद पर रहेंगे। जैसे एक होता है ना प्लास्टिक का बॉल, पानी में कितने अंदर जोर से मारो वो ऊपर आके पानी के ऊपर ही आ जाएगा। उसी प्रकार से इन्हें आप कहीं भी बोरे में बंद करके रख दें, ये फिर से निकल आएंगे, फिर से चमकेंगे और इनकी एक अलग आभा होती चली जाती है। उच्च पद की प्राप्ति इस तरीके से होती है कि प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है और एक बड़े समुदाय का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग राजनीति में अत्यधिक सफलता प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं और इनके पास दाव पेच, नीति नियम, राजनीति, नीति, इन सब का बहुत अच्छा बोध होता है और सही समय पर सही तरीके से कौन सी बुद्धि प्रयोग की जाए, कौन सा बल प्रयोग किया जाए, साम दाम दंड भेद, सब चीज़ों में ये लोग काफ़ी निपुण होते हैं। भीड़ में भी अपनी अलग पहचान, अपनी अलग गरिमा, अपनी अलग आभा ये लोग बना के रखने वाले हमेशा से होते हैं। लगन, अपने कार्य के प्रति प्रेम, समर्पण इस हद तक होता है कि अंतिम दम तक अगर जिस काम को ये हाथ में ले लेते हैं या जिस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते, अंतिम दम तक उसके साथ लगे रहते हैं और जब तक उस पर विजय प्राप्त न कर ले तब तक उसे छोड़ते नहीं। इनफैक्ट कि कई दफ़े आपको चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि नहीं ये तो पूर्ण रूप से हाथ से निकल गया, लेकिन उन चीज़ों को भी ये लौटा के ले आते हैं, अपने हक में यूज कर लेते हैं। ऐसी क्षमता इनके अंदर वहाँ पर स्पष्ट तौर पे पाई जाती है। हालांकि ऐसे लोग अज्ञात बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इनके मन में हमेशा एक अज्ञात और डर की भावना चलती रहती है। हालांकि उसे समझ पाना इनके लिए भी मुश्किल होता है कि आखिर ये क्यों चल रहा है, कब चल रहा है, क्योंकि छोटे छोटे पीरियड पर चलता रहता है और हमेशा शारीरिक व्याधियाँ कुछ न कुछ छोटी मोटी इनके साथ लगी ही रहती हैं। गुप्त बीमारियों का डर इन्हें हमेशा अपने जीवन में बना रहता है। गुप्त धन भारी मात्रा में ये अपने जीवन में अर्जित कर पाते हैं और अकूत संपत्ति के मालिक होते हैं। इन्हें खासकर वाहनों का काफ़ी शौक होता है। लोहा इन्हें काफ़ी धारता है, यानी कि लोहे से इन्हें काफ़ी फायदे की स्थिति बनती है और भूखंड वगैरह ये जितना ज़्यादा अर्जित करते हैं इनके लिए और भी ज़्यादा उतनी ख्याति इनकी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर अगर नहीं कर रहे हैं तो भूखंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। ऐसे लोग हमेशा सूर्य की तरह चमकने वाले होंगे। कभी भी जैसे सूर्य को आपने देखा होगा कि बादल आते हैं, घेर लेते हैं, लेकिन फिर से बादल हटेंगे, फिर से सूरज निकलेगा, फिर से चमकेगा, फिर से दुनिया जिएगी। बिल्कुल ये अपने लोगों के लिए उसी तरह के सूर्य हैं जिससे कि बहुत घर रोशन होते हैं, बहुत चूल्हे जलते हैं और बहुत कुछ होता है।
ऐसे लोग हालांकि कुछ खास मामलों में अगर कहें तो अगर बुरी संगत में चले जाएं, बुरी प्रकृति में चले जाएं, तो ये समाज के लिए उतने ही ज़्यादा नुकसान का कारण भी बन जाते हैं। अब ये कैसे समझेंगे, इसके लिए आपको गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को देखना पड़ेगा कि यहाँ की प्रकृति कैसी है और शुक्र की प्रकृति कैसी है, इसमें कौन है जो प्रबल है, कौन है जो ज़्यादा बल के साथ यहाँ पर उपस्थित है। जो ज़्यादा बल के साथ उपस्थित होगा ये व्यक्ति उसी प्रकार की कैटेगरी का होगा, उसी प्रकार की सोच का होगा, वैसे ही जीवन को जीने की कोशिश करता होगा और वैसे ही ये चमकेगा। आसुरी शक्ति, दैविक शक्ति, सूर्य की शक्ति, इसके बहुत से भेद हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी हॉट लाइन कैसी है, आपकी फेट लाइन कैसी है, आपकी हेड लाइन कैसी है, लाइफ लाइन कैसी है, मार्स की सिचुएशन कैसी है, इन सब के अकॉर्डिंग इनके फल प्रभाव बदलते होते हैं। अगर एक हथेली में रेखा है तो उसके अलग प्रभाव है, अगर ये रेखा कहीं से खंडित है तो उसके अलग तरीके से प्रभाव आपके जीवन में आएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ना एक हाथ है तो दो हाथ का काम आप नहीं कर सकते ना, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो होगी ना, देर तो लगेगी ना कार्य में। बिल्कुल उसी तरीके से होता है, कोई सिंबल अगर एक हथेली में है और वही दोनों हथेली में है, जब चीज़ें दो होंगी तो आपके पास ज़्यादा फ्री स्पेस होगा, बस वही सिचुएशन आ जाती है। कहीं भी अगर रेखाएं खंडित है, मान लो तुम्हारा एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है तो सोच लो ना कैसा रहेगा, लेट होगा ना काम में। उसी तरीके से इसका बल कमज़ोर हो जाता है। इन चीज़ों को बारीकी से देखो, गौर से। तुम लोग कुछ भी देख लेते हो सीधे, ऐसा है वैसा है वैसा है, फिर फल की इच्छा करते हो, कैसे मिलेगा। एक नंबर कम होने से तुम परीक्षा से बाहर हो जाते हो, एग्ज़ाम में बैठते हो, एग्ज़ाम से बाहर कर देते हैं, और यहाँ तो पूरी की पूरी रेखा बैंड पड़ी होती है। फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि बहुत अच्छा मिलेगा। तो सारी चीज़ों को देखना चाहिए। लॉट्स ऑफ फेक एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पर एक्टिव हैं जो कि आपको सीधी चीज़ों को बता देते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। लगभग हर एक बंदे को करोड़पति बना देते हैं। नहीं बन सकते यार, नहीं बन सकते। बहुत चीज़ें उसके लिए होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हम करेंगे तो कर लेंगे, भैया ठीक है ना। एक कहते कहते कितनी पीढ़ियाँ आई कितनी पीढ़ियाँ गई, ये झक मारने के लिए थोड़े ना स्टार्स यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, कर्म करनी चाहिए, निश्चित करनी चाहिए, लेकिन प्रारब्ध को नहीं भूलना चाहिए। मिलते हैं फिर, जैसे राधे।